जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक बचे दैट इज़ अ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, हाँ जी बच्चे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती है? सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल एवरीवेयर। ठीक है, कोई भी सरफेस है बच्चे, एनी सरफेस, एनी surface that is any surface that has same electric potential everywhere ओके, कोई भी सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बचे क्या हो, सेम हो, ऐसी सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वो पोटेंशियल सरफेस। इक्वो का मतलब यहाँ पे क्या है? इक्वल। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, इसके r डिस्टेंस पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू मान लिया हम V1 है। ओके बच्चे, तो इसके यहाँ पे इस डिस्टेंस r से भी मान लिया हमने V2, इस डिस्टेंस r से मान लिया हमने V3, इसके डिस्टेंस r से मान लिया हमने V4। तो बच्चे ये क्या बनेगा? r डिस्टेंस पे हमारे पास क्या बनता होता है? सर्कल बन गया। ठीक है बच्चे, अब हमें पता है सर्कल नहीं, यहाँ पे हम क्या कौन से सर्फेसेस लेके चलेंगे? 3D सर्फेसेस लेके चलेंगे। तो हमने मान लिया ये क्या बन गया? स्फीयर बन गया। इसके r डिस्टेंस पे हमारे पास V5 की वैल्यू मिल गई। अब देखो बच्चे, आपने किया था कि जो पोटेंशियल है इनसाइड क्या करेगा? r पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम r को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा। और अगर आप आउटसाइड जाओगे स्फीयर के तो वो क्या कर जाएगा? 1/r। यही था, ऐप से किया था आपने। ठीक है, तो जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे ये क्या करेगा बच्चे? r इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या करेगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। बट सरफेस पे बच्चे, सरफेस पे अगर आप देखो पॉइंट V1 पे, फर्स्ट पॉइंट पे, वो किसके इक्वल है? कि सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसी सरफेस को बच्चे हम क्या बोलेंगे? इक्वो पोटेंशियल सरफेस। और कितनी वैल्यू आएगी पॉइंट चार्ज की वजह से? KQ/r। ठीक है बच्चे, क्लियर? आगे देखो, तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई KQ/r। ठीक है, तो कोसेंट्रिक हमारे पास जो स्फीयर बना है विद चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्वो पोटेंशियल सरफेस। इसका सोर्स बच्चे क्या हो गया? जो ये स्फीयर बना है इसका सोर्स क्या है? ये लीनियर चार्ज है। ठीक है, चार्ज है। ठीक है बच्चे, तो ये इसका सोर्स हमारे पास क्या आ गया? ये वाला चार्ज आ गया। ओके, अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में भी बच्चे हमारे पास क्या आएगा? सिलेंडर में भी बच्चे वही सरफेस पे वैल्यूज़ क्या होती हैं? पोटेंशियल हमें क्या मिलेगी सरफेस पे? रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी बच्चे, याद हो अगर आपको। ठीक है, वैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसमें भी बच्चे ऐसे ही होता है कि अगर आप आउटसाइड जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, इनसाइड कुछ और होगी, और सरफेस में बच्चे क्या रहेगी? सेम रहेगी ये वैल्यू पोटेंशियल की। क्लियर? पोटेंशियल क्या रहेगी? कोसेंट्रिक सिलेंडर विद लीनियर चार्ज एक्सिस, कोसेंट्रिक cylinder with linear charge as axis of cylinder are इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? कैसी सरफेस है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर बच्चे? नाउ नेक्स्ट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ
इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टीज की? फर्स्ट प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any two points on equipotential surface is zero. ठीक है बच्चे, अब हमें पता है, देखो क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हमारे पास कितना होता है? एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखो ये दोनों ही क्या है, अब एक पॉइंट पे निकालते थे, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते थे। अब ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? सबको पता लगा है? ठीक है बच्चे, कितनी आ जाएगी? 0 वैल्यू आ जाएगी। नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड भी आपको पता है बच्चे, सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट इज no work is done by electric force मतलब electrostatic force in moving a charge on equipotential surface। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है? ये भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मूव करने के लिए, ठीक है, मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे किसके इक्वल होती है? अगर कोई चार्ज है, चार्ज पे यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके ऑपोजिट क्या लगती होती थी? एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? यहाँ पे माइनस एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल वर्क डन, कुछ भी लिख लो। क्लियर बच्चे? तो हमें पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था? वर्क डन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट कितना काम? V2A पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इज अ डेफिनेशन, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पोटेंशियल की? 0। वैल्यू पोटेंशियल की 0, तो एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो एक्सटर्नल नो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर एक्सटर्नल वर्क डन 0 तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 0। ओके बच्चे, सो यहाँ से हमारे देखो बन रहा है नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन अ पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? और इसका मतलब देखो बच्चे यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? देखो इसका मतलब ये बन रहा है हमारे पास, ये रब कर देती हूँ कि कोई हमारे पास, देखो वर्क डन हमारे पास होता क्या है? एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है हमारे पास बच्चे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F.S। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या बच्चे? इसके 0 आने का मतलब क्या है कि थीटा यहाँ पे कितना बन रहा हो? 90। ठीक है, 90 का मतलब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है। ठीक है, जो चार्ज है, चार्ज से हमारे पास जो फोर्स लग रही है, मतलब कि जो टेस्ट चार्ज है बच्चे, फोर्स लग रही है वो ऐसे फोर्स लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रही है? इस साइड पे, मतलब दोनों में एंगल कितना बनेगा बच्चे? 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना आएगा? 90 डिग्री। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बच्चे हमारे पास देखो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। ठीक है बच्चे, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चे, ठीक है, वर्क डन करना पड़े हमें A to B, ओके, यहाँ पे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर, क्लियर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ओके। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। एट टाइम t हमने मान लिया कि दिस वन इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस हेयर, ठीक है। अनदर टाइम पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गई, ठीक है। अनदर वन इज दिस वन, ये सबको पता है, क्लियर। आगे बच्चे देखो, हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वी आर टेकिंग, किसी भी डायरेक्शन में ले लो आप, ठीक है, वी आर टेकिंग दिस वन डायरेक्शन, ओके। सो हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर करके आया ना पीछे की वर्क डन इज, अगर थीटा 0 तो वो भी वही आ रहा है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के यहाँ पे क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ओके। हाँ जी, अब हमें पता है यहाँ से हम क्या जो फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलर आ रही हैं किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। हमने रिलेशन निकाला था क्या बच्चे, कि जो हमारे पास स्मॉल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आता है बच्चे, E डॉट डी आर, E डॉट डी आर। यहाँ से मुझे बताओ, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चेंज तो आएगा नहीं, 0 रहेगा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90, ठीक है, कितनी आ जाएगी, cos 90, यही आ रहा है cos 90, दैट मीन्स थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 90, ठीक है। दिस वन इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्लियर बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन बच्चे, अगर हमने ड्रॉ करना हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम कैसा ड्रॉ करेंगे, बताओ कैसा ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चे, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कैसा, ऐसा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चे, क्लियर है सबको, ठीक है। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, clear, this is the equipotential surfaces, equipotential surfaces. I think it should be clear to all. Now the next one property, no two equipotential surface can ever intersect each other. Next point, fourth point है, no two equipotential surfaces, no two equipotential surfaces ever never intersect each other, जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी भी बच्चे क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आपको पता है ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए कैसी आ जाएगी, पता है आपको, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनेट होगी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनेट होगी, ओके, ये पता है आपको, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज कैसा आएगा, इनसाइड आएगा, क्लियर बच्चे, कैसा आएगा चार्ज, इनसाइड।
और यहाँ पे चार्ज कैसा जाएगा बच्चे, पॉजिटिव है, आउटसाइड। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के? हमेशा यहाँ पे हमारे पास कैसी बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? देखो ऐसे बन सकती है परपेंडिकुलर, इसके डिस्प्लेसमेंट के क्या आएंगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर, इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो ऐसी कुछ बन सकती है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे भी हम ऐसे इसके परपेंडिकुलर बना देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आप देख रहे होंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बच्चे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? दिस वन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं वैसे कर सकते इंटरसेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। क्लियर बच्चे? ठीक है, चाहे सेम यहाँ पे अगर हम सेम भी ले लें तो भी बच्चे दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया कि उसमें हमारे पास जो बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेसेस वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। बच्चे इस लाइन जो मैंने लाइन बनाई थी यहाँ पे, इससे मतलब आप समझ रहे हो क्या है? हाँ जी बच्चे, ये जो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी लाइन बनाई थी, इससे क्या मतलब, ये लाइंस नहीं है बच्चे, ये प्लेन है। ठीक है, अब ये क्या है, प्लेन है। मैंने प्लेन को ऐसे बनाया, मतलब इसको मैं अगर ऐसे बनाऊँ आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या है, एक प्लेन है बच्चे, ऐसा प्लेन है। ठीक है, तो उसको लाइन नहीं समझना, ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पूरी। ठीक है, सरफेस है, इसको लाइन मत समझना। क्लियर बच्चे? नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चे, इसे डिनोट करेंगे हम यू से। ठीक है, ये एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालेंगे हम। ठीक है, एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चे, डिनोट करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से। आप सबको पता है, ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो, ठीक है, उसे कोई डिस्टेंस पे हम कंसीडर कर लें पी पॉइंट आर, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती है बच्चे? आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ KQ/R²। ठीक है, और पोटेंशियल कितना होता है? V KQ/R। ये सब करके आए हैं हम, हमें पता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्यों ली? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक है बच्चे, सिंगल चार्ज के लिए तो हम इसको क्या कर सकते, डिफाइन ही नहीं करते इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर? क्लियर? हाँ जी बच्चे, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो चार्जेस हैं, ठीक है, दैट चार्जेस इज अ Q1 एंड Q2। क्लियर बच्चे? एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। दिस इज अ इनिशियल कंडीशन। ठीक है, आफ्टर दैट दिस वन इज अ इनिशियल। ठीक है, उसके लिए हमने जो इनकी एनर्जी ले ली, दैट इज अ UI। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल। आगे फाइनल एनर्जी, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है चार्जेस की, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है मुझे। ठीक है, दिस वन इज़ अ पॉजिटिव, दिस वन इज़ अ नेगेटिव। ये वैसे डिफ्रेंशिएट तो हो ही रहे हैं आपको। ठीक है, क्लियर? तो तब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान ली कितनी, UF फाइनल। ठीक है बच्चे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? हम पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है यहाँ पे, किसके? वर्क डन पे। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UA वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे?
नेगेटिव ऑफ क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है ये किसके इक्वल होती है, अब किसके, पॉजिटिव। याद रखना है ये बात का बच्चे, बार बार मैं ये बात ध्यान दिलवा रही हूँ आपको, दैट इज अ नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। और ऐसे ही लेकर जाना है, मैंने कल भी बताया था कि प्रोवाइडेड इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो, 0 हो, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, क्लियर। करें स्टार्ट, फिर करना इसको। ये तो डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखनी है बच्चे लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity, clear। ओके, तो बच्चे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के लिए बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, क्लियर। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या बच्चे मैं से यू लिख सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास कितना है, के Q1 Q2 ओवर आर, ठीक है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल, ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, अब हमने पता है फाइनल और इनिशियल कंडीशन हमने ली है। फाइनल हमें पता है, इनिशियल पता है, ठीक है। फाइनल हम क्या कहाँ लेके आ रहे हैं बच्चे, -Q और +1 Q, ठीक है। 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई भी चार्जेस कंसीडर कर लो बच्चे, यहाँ पे साइन विद साइन लेना है, विद साइन लेना है, ठीक है। दोनों प्लस ले लो, दोनों माइनस ले लो, दैट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो ये Q1 ले लिया मैंने, ये Q2 ले लिया, क्लियर। तो हमने क्या इन्फिनिटी से बात कर रहे हैं अब हम, कि इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक लेके आएंगे। तो मतलब इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या होगी, ये एट इन्फिनिटी की। Q1 Q2 कहाँ पे पड़े हुए हैं बच्चे, दिस इज एट इन्फिनिटी, क्लियर। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, वो पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आएगी यहाँ से, UF माइनस UI किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल एजेंट के, ठीक। कितना वर्क डन किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू देखो कितनी आ गई, UF फाइनल ये, ठीक है, UI इज इन्फिनिटी, और हमें पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0, ठीक है। तो हमें वर्क डन एजेंट, ठीक है, यू इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। अब UF की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब चार्जेस देखो बच्चे कितने हैं, 2 चार्जेस हैं, तो वर्क डन दोनों पे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, क्लियर। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे जो U फाइनल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, देखो ये बच्चे ये याद रखना, ये हमने एक्सप्रेशन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, के Q1 Q2 ओवर R, ओके। तो ये निकालना है अब हमने, हम कहाँ तक पहुँच गए, UF इज इक्वल टू F वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो बच्चे इनको, ये जो इस पर वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे लाने के लिए, और इस पर भी वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि UF इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q1 प्लस वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट Q2, ठीक है। जितना वर्क डन करना पड़ा Q1 को लाने के लिए और दूसरा Q2 को लाने के लिए, ठीक है। आगे हमारे पास देखो बच्चे क्या आ जाएगा, UF नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल बच्चे हमारे पास क्या होता है,
वो उस पॉइंट पे लाने के लिए जो पोटेंशियल लगा, मतलब फाइनल पे लाना है हमने पॉइंट इन्फिनिटी से, ठीक है। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। क्लियर बच्चे? तो हमारे पास देखो यहाँ पे V इन्फिनिटी पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होता है, 0 होता है, तो Vp इज इक्वल टू एक्सटर्नल ओवर Q, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तो देखो बच्चे हमारे पास इनिशियल यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक के लिए यहाँ पे इनिशियल, दिस वन इज अ फाइनल, Q1 Q2, ठीक है, दिस वन इज अ फाइनल पोजीशन एट। हाँ जी बच्चे देखो, अब हमें पता है कि ये Q1, दिस वन Q2, ठीक है, इस पर भी वर्क डन करना पड़ेगा और इस पे भी वर्क डन करना पड़ेगा। अब हमें पता है इन दोनों में से कोई भी ले लो बच्चे एट अ पॉइंट के लिए, एट अ पॉइंट के लिए एक सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास वैल्यू है पोटेंशियल की, दैट इज़ अ के क्यू ओवर आर। यहाँ पे अब चार्जेस दो हैं, याद रखना, तो हम मैं ले लेती हूँ यहाँ पे Q1 के लिए, Q2 के लिए कंसीडर करना आपको, Q2 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो एट अ पोटेंशियल P दैट इज इक्वल टू के Q1 ओवर आर। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब ये हमें पता है पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए पता है, हम सीधा पुट कर देंगे, बट दूसरे के लिए क्या यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज अ ब्रिंगिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2, ठीक है। Q2 को लाने के लिए देखो बच्चे वर्क डन फिर कितना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग Q2। तो Q2 को लाने के लिए देखो बच्चे कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये Q इंटू बच्चे ये इतना कर दो, ठीक है। अगर V, ठीक है, तो वैल्यू देखो यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे हम Q2 के लिए टू ब्रिंगिंग Q2, ठीक है बच्चे। एक पॉइंट की तो आ गई, दूसरे की निकालनी है हमने, तो कितनी आ जाएगी, ये Q2 के लिए है Q2 इंटू VP, Q2 इंटू VT। क्लियर बच्चे? देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई एंड दिस वन इज अ सेकेंड वन। क्लियर? ओके, तो हमारे पास देखो बच्चे वैल्यू वर्क डन, इसमें ये वाली वैल्यू को बच्चे ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q2 इंटू VP, यही है ये हमारे पास बच्चे। ओके, तो हम इससे क्या देख सकते हैं बच्चे, एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q2, VP की वैल्यू बच्चे कितनी है, के Q1 ओवर R, के Q1 ओवर R। तो हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू देखो बच्चे यहाँ से कितनी आ गई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R। क्लियर बच्चे? अब आपको पता है कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर बच्चे? ठीक है, ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ लें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।